जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवालों के लिए इस साल के बजट में क्या मिला है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ज़फ़र खटाना जी हैं जो एमएलए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। सर, इस साल के बजट से बहुत उम्मीद और तवक्को रखी गई थी, और जैसे कि आप लोगों ने भी इस साल के बजट में लोगों से जो वोट मांगा था वो बिजली के नाम पे, गैस सिलेंडर के नाम पे और बाकी मुद्दों पे आपने वोट मांगा था। तो आप ट्राइबल लीडर भी हैं, तो एज अ ट्राइबल लीडर आप बताएं कि ट्राइबल्स के लिए इस बार के बजट में हुकूमत ने क्या दिया है। मैं तो समझता हूँ कि ये पहली बार है कि किसी बजट में ट्राइबल्स के लिए इतना कुछ रखा गया है कि ये मैं मुबारक देता हूँ हमारे सीएम साहब को एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने जो कुछ किया। हालांकि विरासत में जो हुकूमत आज उमर साहब को मिली थी, एक पिछले 7-8 साल का एक जंग आलूदा सिस्टम था, तो उसमें भी उन्होंने जितना बेहतरीन बजट अवाम हित में और ख़ास तौर के ऊपर हमारे ट्राइबल्स के लिए, जहां उनकी एजुकेशन के सेक्टर में, उनकी डेवलपमेंट के सेक्टर में, तालीमी लिहाज से ख़ास तौर के ऊपर ध्यान रखा गया है कि इस बजट में, तो मैं समझता हूं कि ये पहला एक ऐसा बजट है कि जिसमें ट्राइबल्स के लिए बहुत कुछ मुझे नजर आया। सर, क्या क्या मैं जानना चाहूँगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो ट्राइबल्स के फ़ायदे और मुफाद के लिए। एजुकेशन सेक्टर में नए हॉस्टल्स, बोर्डिंग स्कूल्स, इकलव्य स्कूल्स और स्कॉलरशिप में जो एनहेंस किया है वो बड़ी अचीवमेंट है। मैं समझता हूँ कि वो पहली बार ऐसे कदम उठाए गए हैं कि जो हमें तालीमी लिहाज से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी जो है वो तालीमी लिहाज से हम बड़े पसमानदा हैं। हाँ जी। तो तालीमी इक़दामात जो उनको ऊपर उठाने के लिए जो उठाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है। सर, जैसे कि आपको मालूम है कि 200 यूनिट बिजली सिर्फ AAY को मिलेगी सर, तो आप क्या मानते हैं कि क्या जो ये 3% AAY है, क्या यही लोग डिज़र्व करते हैं 200 यूनिट, या BPL कैटेगरी के लोग भी डिज़र्व करते थे? BPL वालों के साथ इनजस्टिस हुआ इस बार के इस बजट में। BPL के लोग भी डिज़र्व करते थे, इसमें कोई शक नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि शायद आगे से उनको भी इस ज़ुमरे में दाखिल किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सर हुकूमत के पास जो ये बजट आया, क्या ये काफ़ी बजट है? क्या आपको लगता है कि इस बजट से जो जेन्युइन इश्यूज़ हैं वो एड्रेस किए जाएंगे? देखिए, कमियां तो बहुत हैं, लेकिन फिर भी जो कोर इश्यूज़ थे, जो ज़रूरी इश्यूज़ थे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के, उनको तो एड्रेस किया गया है। सर, कई सारे लोगों का ये भी कहना है कि ये इस साल के बजट में डेलीवेजर्स का भी कहीं पे नाम और निशान नहीं है। रहबर ज़राअत हैं, CIC है, रहबर खेल है, आशा वर्कर्स हैं, कई सारे और मुलाजमीन हैं जिन्हें उम्मीद थी। और उमर साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था, अपनी पहली स्पीच में ऑन बोर्ड उन्होंने कहा था कि हम पहले सेशन में, पहली कैबिनेट के अंदर इनके लिए बड़े फैसले लेंगे, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया। उमर साहब, अभी 4 बजट उमर साहब की हुकूमत के और आने हैं। हाँ। तो डेली वेजेस का जहाँ तक ताल्लुक है या कैजुअल लेबर्स का, उसके लिए तो मैं बड़े पुरजोर तरीके से ये मांग करता हूँ कि उन लोगों के साथ, बेचारों के साथ इंसाफ किया जाए जो बिला मुफ्त अपनी ड्यूटीज़ जो दे रहे हैं, और उनके साथ वक्तन फ़वक्तन जो वादे भी किए गए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मेरी सिंपैथी उनके साथ है। मुझे उम्मीद है, जिस तरह से उमर साहब ने पहले भी कहा था, मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में डेली वेजर्स का जो ये मामला है इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और उनको रेगुलराइज किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम असेंबली के अंदर इस मांग को उठाएं। सर, एक आखिरी सवाल रहेगा सर, साल 2025 का बजट है, 25-26 का, सर इस बजट को क्या लगता है कि जो सरकार की जानिब से मंजूरी दी गई है मुख्तलिफ कामों में, सर ये काम आज से पहले होना कितना ज़रूरी था सर? क्योंकि पहले जो बजट आता था या पहले जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता था वो लैप्स भी हो जाता था सर। देखिए, मैंने यही कहा ना कि पिछले 5-7 साल से एक जंग आलूदा एक माहौल हमें विरासत में मिला, लेकिन आज आप देखिए इस बजट के अंदर जिस तरह से टूरिज्म के सेक्टर में, हमारी कश्मीर की एक बैकबोन है टूरिज्म के सेक्टर में जिस तरह से इक़दामात उठाए गए इस बजट में, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सर एक सवाल तो ये भी है कि सीजनल टीचर्स का क्या होगा सर? आपको मालूम है कि वो मोबाइल टीचर्स और सीजनल टीचर्स वक्तन फ़वक्तन अपनी सर्विसेज को बड़ी ईमानदारी के साथ अंजाम देते हैं, लेकिन कहीं पे भी सीजनल टीचर्स के लिए मेरी तो ये गुजारिश भी रहेगी, मैं जब बात आई ग्रांट्स के ऊपर मैं बात भी करूँगा
کہ سیزنل ٹیچر جو ہیں وہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ایس ٹی کمیونٹی کے لیے سیزنل سکولز ہوتے ہیں، ان میں ایس ٹی کمیونٹی کے ہی ٹیچر لگنے چاہیے، کیونکہ دوسری کمیونٹی کے ٹیچر جو ہیں وہ وہاں جاتے نہیں ہیں بیکو میں. تو ایک تو یہ رہے گا کہ ایس ٹی میں سے ہی سیزنل ٹیچر لگائے جائیں. دوسرے نمبر 6 مہینے وہ جب بیکو میں دیتے ہیں، دوسرے باقی کے 6 مہینے جو ہیں وہ ان کی خدمات سکولوں میں جو اسٹیشنری سکول ہیں ان میں لی جائیں. چلیے بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ظفر کھٹانہ جی تھے، جن سے اس سال کے بجٹ پہ ہم نے کئی سارے اہم ترین سوال کیے ہیں. امید رکھتا ہوں جو جوابات آپ تک پہنچے ہوں گے وہ جواب ریلیونٹ ہوں گے اور وہ اس بجٹ کے حوالے سے ہی ہوں گے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر سہیل کے ساتھ.